तब कोई बाहर नहीं जाएगा क्लास से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय निताय गौरंगा जय निताय गौरंगा, 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, 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 जय राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय श्रीला प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्ण। तो अब मैं सभी को अटेंडेंस की शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले जाके अटेंडेंस की लगाइए, अपना अटेंडेंस लगाइए, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आती है अटेंडेंस में तो काइंडली मेरे को जो है आप हैंड रेस कर दीजिएगा, या मेरे ये चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग अटेंडेंस की लगाइए, मैं भी पोस्ट कर रहा हूँ अटेंडेंस की। चलिए आप लोग अटेंडेंस लगाते रहिएगा, ठीक है। और आपको अटेंडेंस जो लिंक है शेयर हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर से मैंने शेयर कर दिया है।
ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है आपका वो है सत्य बोलो, सच बोलो। ठीक है, अब मैं आप सभी से पूछूंगा, आप लोग हैंड रेस कीजिएगा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं? कितने लोग, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं बताइए, हैंड रेस करके बताइए कितने लोग हैं जो सच बोलते हैं अपने घर में, कभी झूठ नहीं बोले आज तक? कोई है जो सिर्फ सत्य बोला है आज तक, कभी झूठ नहीं बोला एक भी शब्द? सिर्फ वही हैंड रेस करें। मैं एक एक से पूछने वाला हूँ, जितने लोग अभी तक सच बोले हैं, कभी अपने लाइफ में झूठ नहीं बोले आज तक, वे लोग हैंड रेस करें जरा। हैंड रेस है कि नहीं? एक भी व्यक्ति नहीं जो सच नहीं जो कभी झूठ नहीं बोला हो? जिसने हमेशा सच बोला हो, कभी आज तक जीवन में झूठ ना बोला हो? आप लोग जब बच्चे थे लेके अभी तक, जो भी आपकी एज है, एक भी बार झूठ नहीं बोला हो, वो लोग हैंड रेस करें। हैंड रेस सभी कीजिएगा क्योंकि मैं पूछने वाला हूँ, कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। सभी ने कभी कभी झूठ बोला है ना? बताइए सभी लोग। हाँ प्रभु जी। यस प्रभु जी। कोई है जो हमेशा सच बोला है आज तक, कभी झूठ नहीं बोला? चलो कोई बात नहीं। बिल्कुल आज तक, हाँ, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने हमेशा सच बोला, है ना कभी हम लोग को झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन उसी के लिए आज एक टॉपिक बनाया गया है, जो आज चैप्टर है आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है कि आखिर सच बोलना क्या होता है, किस प्रकार से सच बोल के हमारे जीवन में क्या क्या फायदे हो सकते हैं, हम किस तरीके से नुकसान से बच सकते हैं, क्या चीजें हमको अच्छा समझ जी, मैं युधिष्ठिर महाराज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप सत्य बोलते हैं कि नहीं? अभी के समय में रहिए, द्वापर में मत जाइए। ठीक है, तो सत्य बोलना, सच बोलना, सच बोलना एक बहुत बड़ी ताकत है ना, है ना? तो सच बोलना, सच, सबसे पहले तो मैं रीडिंग स्टार्ट करवाऊंगा आपसे। तो सबसे पहले जो लोग रीडिंग करना चाहते हैं वो लोग हैंड रेस कर लें, ठीक है? फिर धीरे धीरे मैं बताता हूँ सच बोलना क्या चीज है, किस तरीके से सच बोलना चाहिए। सच अगर नहीं बोलेंगे तो क्या नुकसान हमको होते हैं, है ना? फिर आगे जाके किस तरीके से हमको दिक्कत होती है, सारी चीजें मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। पहले सभी लोग हैंड रेस कर लें, एक एक करके मैं रीडिंग कराता हूँ, ठीक है? हरे कृष्ण। अगर किसी का अटेंडेंस नहीं लगा तो काइंडली अटेंडेंस लगाते रहें। आपको चैट बॉक्स पे गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? अभी मैं फिर से डाल दूंगा, कोई अगर नया आया है तो अपना अटेंडेंस लगाते रहें। हरे कृष्णा। आराध्या शुक्ला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, रीडिंग कीजिए। एक एक व्यक्ति जो सच बोलता है उस पर सभी विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं, परंतु जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसे ना तो कोई पसंद करता है और ना ही उस पर विश्वास करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है ना, तो जो हमेशा सच बोलेगा तो विश्वास भी उस पर सब करेंगे। जैसे मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, आपने कभी मान लीजिए घर पे कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोला है, तो घर वाले विश्वास किस पे करेंगे? आप पे करेंगे। हाँ, ये लड़की जो है या लड़का जो है, ये मेरी बेटी या मेरा बेटा है ना, ये कभी झूठ नहीं बोलता या झूठ नहीं बोलती, या जो भी बात बोलती है सच ही बोलती है। तो निश्चित रूप से कोई भी चीज अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो, या कोई भी चीज होगी, पता करना होगा कि ये बात सही है कि गलत है, तो ये आप ही से लोग पूछेंगे, विश्वास आप पे ज्यादा होगा, है ना? तो अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उस पर विश्वास ज्यादा होता है और लोग उससे प्रेम भी करते हैं कि ये व्यक्ति हमेशा सच बोलता है। ये जो मनुष्य है, या आज जैसे आप लोग हैं, है ना, आप लोग हमेशा सच बोलते हैं तो आप लोग को ज्यादा प्यार मिलेगा कि हाँ, ये हमेशा सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता
है ना। जो व्यक्ति, जो भी मनुष्य, जो भी इंसान है ना, अगर जो सत्य बोलता है, सच बोलता है हमेशा, कोई भी सच बोलता है, तो उस पर हमेशा विश्वास ज्यादा होता है और उससे प्रेम अधिक होता है। और कोई अगर झूठ बोलता है हमेशा, तो उससे लोग घृणा करने लगते हैं, है ना, कि बहुत झूठ बोलता है, इससे बात करने लायक नहीं है ना। हर कदम कदम पे झूठ बोलता है, हर बात झूठ बोलता है, इसकी कोई बात विश्वास करने लायक नहीं है। जो भी बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर हमेशा झूठ बोलता है, तो उस पर विश्वास करने लायक नहीं कि बोल रहा है कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति सच बोलता है, तो विश्वास कर सकते हैं, हाँ ये हमेशा सच बोलता है और इस पे विश्वास किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तो उस पर विश्वास कम होता है और लोग उससे प्रेम भी नहीं करते, है ना, और उसे पसंद भी नहीं करते कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है, इससे क्या पसंद करें, है ना। इससे बढ़िया तो वो है जो कम से कम सच तो बोलता है ना। तो सच बोलने से क्या होता है, पहली चीज होती है लोग आप पे विश्वास करते हैं, दूसरी चीज क्या होती है, आपको प्रेम मिलता है। ये दो चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए सत्य बोलना हमेशा चाहिए। ठीक है, अब कौन आगे पढ़ेगा? हरे कृष्णा आराध्य दादिशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। सच बोलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता है कि आपने क्या कहा था। हम अपने आसपास के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वे अंतःकरण में हमारी मंशा को देख रहे हैं। वाणी की तपस्या ऐसे शब्दों को बोलने में है जो सत्यपूर्ण, आनंददायक, लाभप्रद व दूसरों को क्रोध न दिलाने वाले हो, और वैदिक साहित्य को नियमित रूप से पढ़ने में भी निहित होती है। हरे कृष्ण। तो सच बोलने के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है? सच बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हमको याद नहीं रखना पड़ता आपने क्या कहा था। जैसे लेटर सपोज, आपने 4 दिन पहले कुछ अपने मम्मी या पापा से कहा, वो झूठ था, है ना। और 4 दिन बाद वही चीज आपकी मम्मी पापा आपसे पूछते, बेटा आपने 4 दिन पहले क्या कहा था, फिर आप याद करोगे, मैंने ऐसा क्या झूठ बोल दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपका झूठ पकड़ा जाएगा कि आपने झूठ बोला था। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी बात को लेकर आपने सच बोला, अगर किसी बात को लेकर आपने सच बोला, क्या आपको याद रखने की जरूरत है कि जो चीज आपने बोला था वो सच बोला था, जो चीज आपने बोला था सत्य, जो चीज आपने बोला था वो चीज आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आपने सच बोला था। जो चीज 4 दिन पहले बोला था वो चीज 4 दिन बाद भी है, सेम है कि नहीं। तो याद रखिएगा, सच बोलने का फायदा क्या है कि हमको कोई चीज याद नहीं रखनी पड़ती, हमेशा वो चीज हमको याद रहती है ना। अगर हम सत्य बोलते हैं, कभी हमें गलत ढंग से पकड़े जाने का वो नहीं। जैसे मान लीजिए आपने 4-5 दिन पहले अपनी मम्मी पापा से किसी भी चीज के बारे में झूठ बोला, है ना, और 4-5 दिन बाद आपसे कोई पूछता है उसी चीज के बारे में, तो वो चीज आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सच बोलते हो तो आपको याद नहीं, आपको सब कुछ मालूम ही रहेगा, हाँ हमने 4-5 दिन पहले बोला था यही चीज अभी भी सत्य है। अगर वही चीज झूठ बोली होगी आपने, तो वो चीज यहाँ पे पकड़ी जाएगी। ठीक है, तो इस सत्य बोलने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कोई चीज याद नहीं रखना पड़ता। फिर आगे कहा है कि हम अपने आसपास के लोग को मूर्ख बना सकते हैं, सही बात है, हम अपने आसपास के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। लेकिन क्या हम भगवान को मूर्ख बना सकते हैं क्या? हम अपने मम्मी पापा को थोड़ा देर के लिए झूठ बोल के कह सकते हैं कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ सही है, या जो मैं बोल रहा हूँ सही है, भले वो झूठ बोल रहे हो। लेकिन भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान आपके मन में बैठे हैं, है ना। जैसे आपने लेवल 1 में पढ़ा होगा कि भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके दिल में वास करते हैं। तो भगवान तो सब जानते हैं हम क्या झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। हम लोगों को तो मूर्ख बना सकते हैं, क्या भगवान को मूर्ख बना सकते हैं क्या? दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या भगवान को मूर्ख बना सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वे हमेशा अंतःकरण से हमारी मंशा को देख रहे हैं, हम किस मंशा से हम झूठ बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें होती हैं, तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने के 3 लाभ मैंने आपको बताए। पहली चीज से पहले मैंने आपको क्या बताई, सत्य बोलने वाले व्यक्ति पर विश्वास लोग ज्यादा करते हैं, उससे लोग प्यार करते हैं। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को, सच बोलने वाले व्यक्ति को कभी कोई चीज याद नहीं रखना पड़ता कि उसने 4 दिन पहले 5 दिन पहले क्या बोला था। हम लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान हमारे हृदय के अंतःकरण में वास करते हैं। उसके बाद भगवत गीता 17.15 में लिखा है, वाणी की तपस्या ऐसे शब्दों को बोलने में है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो वाणी की तपस्या है ऐसे शब्दों को बोलने में है जो हमेशा सत्यपूर्ण हो। हमारी वाणी की तपस्या क्या है, हमेशा सच सच वचन बोले। भगवान भी कहते हैं इस वाणी की तपस्या, यानी वाणी तपस्या मतलब क्या होता है कि हम बार बार उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। तो वाणी की सबसे कठिन तपस्या या कठिन इसमें परिश्रम या कठिन मेहनत क्या है, हमेशा इस मुंह से सच बोले, कभी झूठ ना बोले।
हमेशा ऐसी चीज बोले जो हमेशा आनंददायक हो, हमेशा हमें खुश करने वाली हो। हमेशा ऐसे वचन बोले कि दूसरों का लाभ हो, दूसरों को फायदा मिले, दूसरों का नुकसान ना हो। हमेशा किसी को गुस्सा दिलाने के लिए कभी भी कोई वचन ना बोले, और हमेशा ऐसे वचन बोले जो नियमानुसार हो, और हमेशा वो चीज बोले, हमेशा हम वैदिक साहित्य को पढ़ने के लिए अपने मुंह से वचन बोले, है ना। और वैदिक साहित्य को नियमित रूप से पढ़ने में भी नहीं छोड़ती है। तो याद रखिएगा, वाणी की तपस्या क्या है? सच बोलना, है ना। जितना सच बोलेंगे मैक्सिमम टाइम, उतना आपके लिए बेहतर होगा, है ना। और जो भी बोले ऐसे वचन बोले जिससे दूसरों को कभी दुख ना हो, हमेशा दूसरों को लाभ पहुंचे, दूसरों का हृदय ना दुखे, दूसरे को गुस्सा ना आए, है ना। कभी कभी हम लोग ऐसा वचन बोल देते जिससे हम लोग, कभी कभी होता क्या है, आप सभी लोग के साथ होता होगा कि हम लोग ऐसा काम कर देते हैं, कुछ ऐसे शरारत कर देते हैं, या कुछ ऐसे काम करते हैं अपने वाणी से, अपने मुंह से, कभी कभी अपने बड़ों को चिल्ला के बोल देते हैं, है ना। अपने बड़ों को थोड़ा चिल्ला के बोल देते हैं, ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं, या कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे उनको गुस्सा आता है, और फिर हमें डांट पड़ती है, या कभी कभी मार भी पड़ती है ना। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप अपने वाणी का उपयोग क्या कर रहे हैं? दूसरों को हर्ट करने के लिए कर रहे हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप समझिए कि इससे कितना दूसरों को तकलीफ होगी। तो ये चीज का हमेशा सुधार करिए। अगर आप अपने लाइफ में ऐसा कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे हैं उपस्थित, तो आप इसको परिवर्तन करने की कोशिश कीजिए, चेंज करने की कोशिश कीजिए। अब कहेंगे कितनी आसानी से चेंज कैसे होगा? धीरे धीरे कोई भी चीज का चेंज होता है ना। अगर मान लीजिए आप झूठ बोलते हैं, है ना, तो झूठ बोलना कम कीजिए, सच बोलना बढ़ाइए। एक बार में तो सब कुछ सच नहीं बोलेंगे आप। अगर आपको झूठ बोलने की आदत है, तो एक बार में आप कोई भी चीज सच नहीं बोल सकते। धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम टाइम कोशिश कीजिए कि आप सच बोलें, है ना। धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी सच बोलना। दूसरी चीज क्या है, आप हमेशा कभी अपने बड़ों से ऊंची आवाज में बात ना करें, है ना। हो सकता है कभी कभी हम अपने मम्मी पापा के बातों से इरिटेट हो जाते हैं, तो उस केस में हम जो है ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं, या कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे मम्मी पापा को तकलीफ पहुंचती है ना, जिससे फिर हमें डांट पड़ती है, मार पड़ती है ना। वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा कोशिश कीजिए सच बोलने का। सेकंड थिंग क्या कोशिश कीजिए आप लोग, कि जो भी बात कहें किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को गुस्सा ना आए। हमेशा ऐसी बात कहे जिससे लोगों का लाभ हो, है ना। हमेशा ऐसी बात कहे जिससे लोगों को आनंद मिले, और हमेशा हमारी बातों में सच होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? एक सत्यवादी व्यक्ति हमेशा निर्भय और आश्वस्त क्यों रहता है? हैंड कीजिए, कौन आंसर देगा इसको? एक सत्यवादी व्यक्ति हमेशा निर्भय और आश्वस्त क्यों रहता है? हरे कृष्ण पावनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो हमेशा निर्भय रहता है क्योंकि उसे किस चीज का डर नहीं है। उसने हमेशा सच बोला है, उसे कोई टेंशन नहीं है कि वो पहले क्या बोला होगा और उसको बाद में उसी झूठ को फिर से बोलना पड़ेगा अगर उसे याद नहीं है तो। बिल्कुल, हरे कृष्ण। तो एक सत्यवादी व्यक्ति हमेशा इसलिए निर्भय रहता है क्योंकि उसको याद नहीं रखना पड़ता कि उसने क्या पहले झूठ बोला था। अगर सत्यवादी व्यक्ति है तो जो सच है वो अभी भी उसको मालूम होगा, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या आप उस व्यक्ति पर विश्वास करेंगे जो झूठ बोलता है या चोरी करता है? हैंड रेज़ कीजिए। आप में से कोई है जो झूठे व्यक्ति या चोरी करने वाले व्यक्ति पे विश्वास करेगा? हरे कृष्ण निशा माता जी। नहीं प्रभु जी। हमेशा किस पे विश्वास होता है माता जी? जो लोग सत्य बोलते हैं, है ना, सत्य बोलते हैं, उसी पे विश्वास होता है। इसलिए हमेशा आप लोग कोशिश कीजिए कि हमेशा सच बोलें, कभी किसी भी प्रकार का झूठ ना बोलें। अगर झूठ बोलते हैं तो जिसको कम कीजिए, सच बोलने की कोशिश कीजिए, है ना। अपने बड़ों से प्यार से बात कीजिए, कभी ऊंचे आवाज में बात मत कीजिए। ऐसा कोई वचन ना बोलिए जिससे किसी को दुख पहुंचे, अपने से बड़े हो या अपने से छोटे, किसी को भी दुख पहुंचाने वाले वचन नहीं बोले। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग घर में बड़े होते हैं, हमारे छोटे भाई या बहन होते हैं, तो उनको हम डांटते रहते हैं हमेशा, या उनके साथ शरारत करते रहते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि उनको भी गुस्सा आता है। अब छोटे हैं तो छोटे मार तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उनको भी गुस्सा आता है। तो हमेशा छोटे के साथ भी प्रेम से रहें, बड़ों के साथ भी प्रेम से रहें, है ना। हमेशा सच बोले, कभी झूठ ना बोले, लाभ दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों को लाभ पहुंचे ऐसा वचन बोले, है ना। और कभी किसी को गुस्सा ना दिलाएं, ऐसा वचन हमेशा बोलना चाहिए हमसे। तभी हमारे लिए क्या होगा कि लोग हम पे विश्वास करेंगे और हमसे प्रेम करेंगे, ठीक है। चलो चलो, अब ये कौन पढ़ने वाले? कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। हैंड कर लीजिए, कि करके मैं मौका दूंगा सबको पढ़ने के लिए। हरे कृष्ण। तंजील, अनम्यूट कर लो। हरे कृष्णा प्रभु जी।
जी पढ़िए। एक बार एक शेर ने एक गाय को पकड़ लिया और उसे खाने ही वाला था। तभी गाय ने निवेदन किया, कृपया मुझे अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए जाने दो। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। पहले तो शेर को संदेह हुआ, लेकिन बाद में उसने गाय को जाने दिया। जब गाय ने बछड़े को दूध पिला दिया तो वह अपने वचन अनुसार शेर के पास वापस आ गई। उसकी सत्यवादिता और यहाँ तक कि सत्य को बनाए रखने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाने की साहस देखकर शेर का हृदय पिघल गया। उसने उस गांव वापस जाने दिया और उसका भक्षण नहीं किया। हरे कृष्ण। तो आपने देखा किस प्रकार से एक गाय के सच से शेर जो है इसको खाने से खाता नहीं है। यहाँ पे कहानी है कि एक बार जो है एक शेर जो है एक गाय को पकड़ लेता है, कहता है कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा क्योंकि मुझे भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो गाय कहती है कि कृपया मुझे अपने बछड़े को दूध पिलाने दीजिए, मैं उसे एक बार दूध पिला के आ जाऊं, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, फिर आप मुझे खा लीजिए, है ना। तो शेर ने गाय को जाने दिया। अब गाय ने बछड़े को दूध पिलाया और वो जैसे वचन दी थी शेर को कि मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, तो गाय जो है वापस आ गई। तो शेर ने देखा कि उसने अपने वचन का पालन किया, उसने सच बोला, झूठ नहीं बोला। नहीं तो गाय को आने की क्या जरूरत थी, वो तो भाग जाती, आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन शेर से वादा किया, सच बोला और वो वापस आ गई शेर के पास। तो शेर को भी दया आई, है ना, कि हाँ ये इसमें इतना साहस है कि मेरे सामने आ गए, एक शेर के सामने आए, है ना। तो इससे शेर का हृदय पिघल गया, दिल पिघल गया और उसे कहा कि जाओ गाँव वापस जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो एक कहानी है कि सच बोलने से हमें कितना फायदा पहुंचता है। ठीक है, अब आगे कौन पढ़ेगा सत्य बोलने की महिमा, हैंड रेस कर लीजिए। हरे कृष्ण नितिन प्रधान प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्य बोलने की महिमा। सत्य बोलने वाले व्यक्ति पर अन्य लोग विश्वास करते हैं और उसे प्रेम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सत्यवादी व्यक्ति का मित्र बनना पसंद करता है, किंतु झूठ बोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने सही मित्र को खो देता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो मिथ्या बातें बताते हैं उसे ना तो कोई पसंद करता और न ही उस पर विश्वास करता है। एक बार राहुल चेन्नई गया और लौटने के बाद अपने मित्र को बताया कि मैंने वहाँ ट्रैकिंग का बहुत अच्छा अनुभव लिया। परंतु एक मित्र को चेन्नई के बारे में भली भांति जानता था। उसने बड़े से बड़े ही आगे से पूछा, लेकिन वहाँ तो कोई भी पहाड़ नहीं है। सत्य बहुत सरल होता है। ये इतना आसान है कि आपको बात यथारूप बतानी होती है। वास्तव में जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें एक झूठ को छुपाने के लिए कई अन्य झूठ बोलने पड़ते हैं। सत्य शक्ति और शांति प्रदान करती है। मिथ्याचारी दुर्बलता और भय उत्पन्न करता है। झूठ बोलते समय हम असहज हो जाते हैं और अन्य कारण से अस्वस्थ अनुभव करने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम झूठ बोलते तब चेतना मन को अधिकार देता है, लेकिन सत्य बोलने समय हमारी चेतना मन को प्रोत्साहित करती है और हम स्वयं को सशक्त और शांतिपूर्ण महसूस करते हैं। सभी धर्म कहते हैं कि सत्य सदा विजय होता है। ये तक कि यदि कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी संकट या कठिनाई में क्यों आप पड़ जाए, फिर भी केवल सत्य ही जीतती है। संस्कृत में एक विकसित कहावत है, सत्य में विजय थे, अर्थात केवल सत्य की जीत है, यह सत्य की विजय होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सत्य की महिमा यहाँ पे बताई गई, सत्य बोलने का क्या क्या फायदा मिलता है। तो जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि सत्य बोलने वाले व्यक्ति हमेशा उस पर लोग विश्वास करते हैं। जैसे मैंने बताया कि लोग उस पर हमेशा विश्वास करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। हर कोई, आप लोग भी ऐसे लोगों को दोस्त बनाना चाहेंगे जो हमेशा सच बोलता है। दो लोग आपके पास आए, एक जो है जो हमेशा झूठ बोलता है, एक जो हमेशा सत्य बोलता है। आप सभी लोग बताइए, क्या आप लोग झूठे व्यक्ति को दोस्त बनाना पसंद करेंगे? है कि नहीं? नहीं ना। हमेशा सच व्यक्ति जो सच्चा बोलता हो, जो सत्य बोलता हो, जो भगवान की पूजा करता हो, भगवान का भक्त हो, ऐसे व्यक्ति को लोग दोस्त बनाना चाहेंगे।
लेकिन जो झूठ बोलता है उसको कोई दोस्त बनाना नहीं चाहिए। इसलिए हम सभी लोग कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम हो सके हम हमेशा सच बोलने की कोशिश करें। यहाँ पे एक कहानी बताई गई है कि एक राहुल नाम का व्यक्ति है, वो जाता है चेन्नई, और चेन्नई से जब वापस आता है तो अपने दोस्तों को बोलता है कि भाई चेन्नई में मैंने ट्रैकिंग की, वहां पे मैंने पहाड़ देखे, बर्फ के पहाड़ देखे। अब एक दोस्त था उसका जो कि चेन्नई से बिलोंग करता था, वो कहता है कि भाई वहां पे पहाड़ ही नहीं है, तुम पहाड़ में ट्रैकिंग कहाँ से कर रही हो। तो मतलब वो व्यक्ति जो चेन्नई गया था वो अपने आप को थोड़ा ऊपर दिखाने के लिए झूठ बोल देता है। अब एक बार उसने झूठ बोल दिया, अब क्या उस व्यक्ति पर क्या कोई विश्वास करेगा, उसका कोई दोस्त विश्वास करेगा? अब उससे धीरे धीरे करके उसके सारे दोस्त उससे बिछड़ जाएंगे, क्योंकि वो झूठ बोलता है और झूठ बोलने वाले व्यक्ति के साथ कोई नहीं रहता। दूसरी चीज, झूठ बोलने वाले व्यक्ति से कोई प्रेम भी नहीं करता, इसलिए वो अकेला पड़ जाएगा। तो जो भी व्यक्ति सत्य बोलता है उसके साथ सभी लोग मिलकर रहते हैं, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके साथ कोई नहीं रहता। इसलिए हम सभी को याद रखना चाहिए हमेशा सच बोले। सत्य बहुत सरल होता है, यह इतना आसान होता है कि आप अपने बातें यथारूप बतानी होती है। मतलब कि सच एक ऐसा चीज है कि आपको अगर 4-5 दिन पहले कोई चीज बोली हो वही चीज आप अभी भी बोल सकते हैं, आपको कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन झूठ बोलेंगे तो आपको हर चीज याद रखने की जरूरत है कि आपने इस दिन क्या बोला था, दूसरे दिन क्या बोला था, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं, है ना। ये आप भी जानते हैं, आपने भी महसूस किया होगा, आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में बोला ही होगा। तो एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, ये चीज हमको नहीं करनी चाहिए। फिर आगे 3rd पैराग्राफ में यहाँ पे क्या बोला गया है कि सत्य शक्ति और शांति प्रदान करता है। सच क्या करता है? शक्ति और शांति प्रदान करता है। मिथ्याचार दुर्बलता और भय उत्पन्न करता है। अगर हम सच बोलते हैं तो हमें शक्ति मिलती है कि हाँ हमने सच बोला है, और हमें मन से शांति मिलती है कि हाँ हमने सच बोला है और हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन अगर हम झूठ बोलते तो आपके मन में भी लगता होगा कभी कभी जब आप झूठ बोलते होंगे कि हाँ हमने झूठ बोला है, कहीं किसी को सच का पता ना चल जाए, मेरे साथ क्या होगा, मुझे डांटेंगे, सब मारेंगे, ऐसा लगता होगा कभी कभी, है ना। लगता है कि नहीं? सभी को लगता होगा यहाँ पे कि कोई भी अगर झूठ बोलेगा, कोई झूठ बोलता है तो सबसे पहले उसके हाथ पैर कांपते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ किसी के सामने। फिर झूठ बोल दिया, उस झूठ को याद रखने की जरूरत होती है कि हाँ हमने झूठ बोला, ये हमें याद रखना है। और अगर झूठ बोल दिया, पकड़े जाने का डर होना, कहीं पकड़े ना जाए, कहीं कोई मेरे झूठ को पकड़ ना ले, फिर हमें डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, है ना। बहुत सारी चीजें हमें झेलनी होती। लेकिन जो एक बार सच बोलता है तो मन भी उसका साथ देता है ना, मन से शांत होता है। लेकिन अगर झूठ बोलता है तो मन भी उसका साथ नहीं देता कि तुमने झूठ बोला है, कहीं तुम पकड़े गए तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, कहीं तुम पकड़े गए तुम मार खाओगे, डांट खाओगे, ये सारी चीज तुम्हारे साथ होगी। जो सच बोलता है उसका मन शांत होता है, जो झूठ बोलता है उसका मन अशांत रहता है, हमेशा इसके बारे में सोचते रहता है कहीं वो पकड़ा ना जाए, पकड़ा गया तो उसके साथ क्या होगा, है ना। ये सारी चीजें हमेशा हमको याद रखनी चाहिए। फिर आगे चौथा क्या है सत्य बोलने की महिमा में? सभी धर्म, जितने भी मजहब हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म में सत्य सदैव विजयी होता है। यहाँ तक कि यदि कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी संकट या कठिनाई में क्यों न पड़ जाए, फिर भी केवल सत्य ही जीतता है। संस्कृत में एक विख्यात कहावत है, सत्यमेव जयते, अर्थात केवल सत्य ही जीतता है या सत्य ही विजयी होता है। ठीक है, तो सत्य बोलने के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि जितने भी मजहब है, जितने भी धर्म है, सभी में एक चीज बोला गया है, सच ही जीतता है। चाहे आप कितने भी परेशानी में क्यों ना पड़ जाए, कितने भी कठिनाई में क्यों ना पड़ जाए, अगर आपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है ना, तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, हमेशा आपके साथ अच्छा होगा। क्योंकि अंत में चाहे कितना भी झूठ जो है सच पे पर्दा डालने की कोशिश करे, अंत में सच बाहर आ ही जाता है। अंत समय में सत्य ही की ही विजय होती है। कोर्ट में भी कितने आप देखते होंगे, अगर कभी सुना हो आपने, कभी पढ़ा हो, कभी टीवी में देखा हो कि जब कोई भी अपराधी जो है, कोई भी जो व्यक्ति जुर्म करता है या जो अपराध करता है ना, किसी तो वो अगर कोर्ट में जाता है तो कितना भी उसके साथ झूठ हो, लेकिन अंत में सच सामने आता ही है और उस व्यक्ति को सजा मिलती है। इसी तरीके से आपने भी महसूस किया होगा कि आपने कई बार झूठ बोलने की कोशिश की होगी, एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ेंगे, लेकिन अंत में आपका सच बाहर आया ही होगा और आपको इसके लिए डांट सुनना पड़ा ही होगा, है ना। तो सच कभी नहीं छुपता नहीं है, हाँ कुछ समय के लिए ढक अवश्य जाता है, लेकिन सत्य एक सूरज की तरह होता है, सूर्य की तरह होता है ना, जो कभी ना कभी बाहर आएगा ही। झूठ का बादल सच को छुपाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। सच एक नई दिन बाहर आ ही जाता है, क्योंकि सच को छुपाने का कोई मार्ग ही नहीं है। सच कुछ समय के लिए लेट आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर।
इसलिए हमेशा हमको सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने के बहुत सारे फायदे हैं। हमको कोई चीज याद नहीं रखनी पड़ती, कभी किसी परेशानी में नहीं पड़ते। अगर कोई बहुत अगर हम मुसीबत में है तो भी अगर हमने जीवन में सिर्फ सच बोला है तो हमारे काम आएगा, नहीं तो वो भी काम नहीं आने वाला। सच बोलने से लोग हमारे पर विश्वास करते हैं, हमारे हमसे प्रेम करते हैं। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता और कोई उस पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, चल आगे कौन पढ़ेगा? हैंड रेज कर लीजिए। हरे कृष्णा राय साहब। हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लीजिए राय साहब माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। सत्यवादी होना। सत्यवादी होने का अर्थ है विचारों, वचनों और कर्मों से सच्चा होना। इसलिए सत्य को इन चरणों में समझा जा सकता है। चरण चरण फर्स्ट। जी माता जी पढ़े। अनम्यूट कर लीजिए माता जी। हाँ जी प्रभु जी, म्यूट हो गया था। हमें भगवान को प्रत्येक वस्तु प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इसी को सच्ची और अच्छी सोच कहते हैं। ईश्वर के प्रति हमारा ऐसी कृतज्ञता का भाव जीवन में सत्यवादी बने रहने में हमारी सहायता करता है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती हैं, लेकिन एक तीली लाखों पेड़ों को जला देती है। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार या संदेह आपके हजारों सपनों को जला सकता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक ही सोचें। हरे कृष्ण। तो सबसे पहली चीज क्या है? सत्यवादी। सत्यवादी होने का क्या अर्थ होता है? सत्यवादी होने का अर्थ है हमारे विचारों, जो हम सोचते हैं, वचनों, हम जो बोलते हैं, और कर्मों, जो हम करते हैं। हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, वो सभी के सभी सच होने चाहिए। कोई झूठ नहीं होना चाहिए। हम जो सोच रहे हैं वो भी सच सच सोचना चाहिए। जो बोल रहे हैं, यानी जो वचन हम बोल रहे हैं, वो भी सच होना चाहिए, और जो काम कर रहे हैं वो भी सच होना चाहिए। तीनों में सच्चाई होनी चाहिए। इसलिए सत्य को 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण क्या है? अच्छा सोचना। अगर हम कोई भी चीज अच्छा सोचते हैं तो क्या होगा? हमें भगवान को प्रत्येक वस्तु प्रदान करने के लिए धन्यवाद करना चाहिए। इसी को सच्ची और अच्छी सोच कहते हैं। ईश्वर के प्रति हमारी ऐसी कृतज्ञता का भाव जीवन में सत्यवादी बने रहने में हमारी सहायता करता है। सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए कि जो भी चीज हमारे पास है वो सब प्रभु की देन है। हमें कभी भी दूसरे से ईर्ष्या, कभी दूसरे से जलन नहीं करना चाहिए कि उसके पास इतना भगवान ने दिया है, हमको इतना कम दिया है ना। या हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, हमें भगवान ने इतना सारा दिया है जो दूसरा व्यक्ति, उसको भगवान ने कुछ नहीं दिया। सबको अपने कर्म के अनुसार, पूर्व जन्म की यानी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही लोगों को कोई भी चीजें मिलती है। हमें जो भी चीज मिली है उसके लिए हमें हमेशा भगवान को नमस्कार करना चाहिए। हमेशा उनको धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे इतना कुछ प्रदान किया है, ये सब आपकी कृपा है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता था प्रभु। जो भी चीज मुझे मिली है सब आपकी कृपा से मिली है। इसी को सच्ची और अच्छी सोच कहते हैं। हमेशा इसी सोच पे चलना चाहिए। कभी किसी से जलन नहीं होना चाहिए कि भगवान ने दूसरे को कितना अच्छा बनाया है, या कभी अपने आप में अहंकार नहीं होना चाहिए कि जो दूसरा है व्यक्ति वो बहुत छोटा है, बहुत गरीब है ना। भगवान ने जिसको जो भी दिया है सबको अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही दिया है। हमेशा सोचना चाहिए कि प्रभु मुझे आपने जो प्रदान किया है वो सब आपकी कृपा है, मेरा उसमें कुछ नहीं है, आपकी कृपा है, और आपने मुझे इतना प्रदान किया है, बहुत बड़ी कृपा आपकी प्रभु। और ये हमेशा हमें सोचना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं ना तो हम हमेशा भगवान के कृपा के पात्र होते हैं, हमेशा सच सोचते हैं। और हमसे और इस तरह सोचने से हम जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो हमेशा सच्चे ही होता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण ये दिया गया है कि एक पेड़ से लाखों माचिस की तिलियां बनती हैं। एक माचिस की तिलियां कैसे बनती हैं? पेड़ से ही बनती हैं, जिसके जो डंडी होती है पेड़ से बनी होती है ना। तो लाखों, एक पेड़ से लाखों माचिस की तिलियां बनती हैं, लेकिन एक माचिस की तिली लाखों पेड़ जला सकती है। इसलिए हमेशा हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक यानी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए किसी की भी प्रति।
हमेशा सभी के प्रति सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि सभी में भगवान का ही अंश स्वरूप है। सभी के हृदय में भगवान अंश स्वरूप में वास करते हैं, परमात्मा के रूप में वास करते हैं। तो हमेशा हमेशा सबके लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, है ना। हमेशा सबको सब में प्रभु के दर्शन करने चाहिए, और जो भी प्रभु ने हमको प्रदान किया है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा हमेशा हमको करना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। अब आगे कौन पढ़ रहा है, एड्रेस कर लीजिए। हरे कृष्ण तंजल। चरण 2, वही कहना जो आप सोचते हैं। जो आप सोचते हैं और जो बोलते हैं वह भिन्न नहीं होना चाहिए। सत्य बोलते समय सदैव ध्यान रहे कि उसे विनम्रता से और बिना किसी को चोट पहुंचाए बोले। हरे कृष्ण। पहला चरण क्या था कि अच्छा सोचें। दूसरा क्या है चरण, वही कहना जो आप सोचते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको गांधी जी के 3 बंदर याद है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। हमेशा अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। ये गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी के जो 3 आदर्श थे वो ये थे, हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए और अच्छा सुनना चाहिए। एक चौथा आदर्श है, बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो, कभी बुरा मत सोचो, ठीक है। 3 आदर्श तो गांधी जी के हैं। चौथा आदर्श हम लोग को प्रभुपाद जी के द्वारा बताया गया है, वो क्या है, कभी बुरा मत सोचो, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो और अच्छा सोचो। ये 4 चीज हमेशा हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए, ठीक है। हमेशा चरण 2 में कहा गया है कि हमेशा वही कहना चाहिए जो हम सोचते हैं, ठीक है। जो भी हम सोचते हैं वही बोले। ऐसा नहीं कि सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे। जो सोचे वही बोले। हमारे सोच में और हमारे जो बोल रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सत्य बोलते समय यानी सच बोलते समय सदैव हमेशा याद रखना चाहिए, सच बोलते समय हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो सच बोल रहे हैं सच बोल ही रहे हैं। सच जो भी, मान लीजिए किसी के बारे में अगर हम सच बोल रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो भी हम बोले विनम्रता के साथ बोले। ऐसा नहीं कि हमेशा हार्श वॉइस में या ऊंची आवाज में सत्य बोले। सच बोलने का भी तरीका होता है, विनम्र भाव में बोले और ऐसा बोले कि किसी को चोट ना पहुंचे या किसी को कोई तकलीफ ना हो। सच हमेशा बोलना चाहिए बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए और विनम्रता से, जिससे लोग आपके जो बोल, क्योंकि हमारी बोली का जो वॉइस है ना, अगर हम ऊंचे आवाज में बोलते हैं तो लोगों को गलत लगता है कि आप जो बोल रहे हो ऊंचे आवाज में बोल रहे हो, आप में विनम्रता नहीं है ना। जो बोल रहे हो आप उसको एकदम अच्छे से बोलना चाहिए, विनम्र आवाज में बोलना चाहिए, धीरे आवाज में, मतलब कि वॉइस आपकी लाउड होनी चाहिए, लेकिन जो आपका टोन है ना, वो आप समझ रहे हैं कि जो आपका टोन है बोलने का, प्यार से बोलिए। कभी गुस्से में नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में जो भी सच है कभी गुस्से में नहीं बोलना चाहिए, हमेशा विनम्र भाव से बोलना चाहिए। और ऐसा सच हमेशा बोलना चाहिए कि किसी को चोट ना पहुंचे, है ना। सच बोले, हमेशा किसी को चोट ना पहुंचे और विनम्रता से बोले। आगे कौन पढ़ रहा है, हैंड रेज कर लीजिए। और जो पढ़ना चाहे हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण निशा माता जी। हरे कृष्णा। जी माता। विनम्र रहने के लिए हमेशा इस मंत्र का पालन करें। 6 सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। 5 सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द, आपने एक अद्भुत कार्य किया। 4 सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द, आपका क्या विचार है। 3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द, आप कृपा कीजिए। 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द, आपका धन्यवाद। 1 सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द, हम। सबसे कम महत्वपूर्ण शब्द, मैं। करे वही जो कहें, अपने शब्दों का सम्मान कीजिए, क्योंकि जब आप वही करते हैं तो कहते हैं तो जीवन अधिक सुंदर और शांतिमय हो जाता है। जो आप दूसरे को सिखाते या उसकी अपेक्षा करते हैं उसका आपको स्वयं ही पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि विनम्र रहने के लिए हमेशा इस मंत्र का पालन करें। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें जब भी आपसे कोई भी गलती हो
चाहे जान के चाहे अनजाने में। कोई भी भूल हो तो हमेशा उसको स्वीकार करने की कोशिश करें। किसी भी तरह की गलती, किसी भी तरह की भूल को अगर आप स्वीकार करेंगे तो आप एक विनम्र व्यक्ति होंगे। और वो 6 शब्द क्या है? मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं या मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। दूसरा चीज, 5 सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द। आपने एक अद्भुत कार्य किया। अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी दीजिए, आपने एक अद्भुत कार्य किया। 4 सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द, आपका क्या विचार है? 3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द, आप कृपा कीजिए। 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द, आपका धन्यवाद। 1 सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द, हम। सबसे कम महत्वपूर्ण शब्द, मैं कभी यूज नहीं कीजिए। मैं अहंकार का स्रोतक होता है। जहां पे मैं आता है ना कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, यहाँ पे अहंकार आ जाता है कि मैं ही करूंगा, जबकि हमें मैं का यूज नहीं करना चाहिए। मैं से इंसान के अंदर अहंकार का जन्म होता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा है। हमेशा विनम्र होना चाहिए। विनम्र मतलब कि झुके रहना नहीं। विनम्र मतलब हमारी वाणी में ऐसी हम वाणी बोले लोगों को कि हमें लोगों को अच्छा लगे, है ना। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोले। मतलब कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे लोगों को अच्छा लगे। ना हमारी वाणी ऊंची होनी चाहिए, ना नीची होनी चाहिए। एक परफेक्ट टोन में होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वाणी होना चाहिए टोन में। ना तो मैं आपसे ऊंचे वॉइस में बात कर रहा हूँ, ना नीचे वॉइस में बात कर रहा हूँ। एक विनम्र व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो इसी वॉइस में हमेशा सबसे बात करनी चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कितना भी आपको गुस्सा क्यों ना आ रहा हो। लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपनी वाणी पे कंट्रोल आपको करना चाहिए। वाणी की तपस्या यही है, विनम्र भाव से बोलना, जो बोलना सच बोलना, कभी भी किसी को कष्ट पहुंचाने लायक वचन ना बोलना, कभी किसी को ऐसे वचन ना बोलना, ऐसे बोल ना बोलना, ऐसी चीजें ना बोलना जिससे लोगों को क्रोध आए। हमेशा लोगों को ऐसे वचन बोलना जिससे लोगों को अच्छा लगे, उनको लाभ मिले, उनको प्रसन्नता, है ना। और हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। फिर आगे क्या है? 3 चरण। चरण थर्ड, करे वही जो कहे। पहले क्या? अच्छा सोचे, फिर जो सोचे वही करें, और जो सोचे वो कहें, और जो कह रहे हैं वही करें। अपने शब्दों को सम्मान कीजिए। अगर आपने बोला कि मैं 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैं भगवत गीता का क्लास सुनूंगा या सुनूंगी, तो आप वो क्लास सुनिए। अगर आपने तय किया है कि शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं पढ़ूंगा या पढ़ाई करूंगी, तो आप उस टाइम को पढ़िए। जो आप अगर कहे हैं करने के लिए वो चीज कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने कहा 7 से 9 पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो आप 7:30 बजे किताब उठा रहे हैं, 8:30 बजे किताब बंद कर दी। तो आपके वचन की महत्वपूर्ण महत्व नहीं रह जाएगा। आपके वचन पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर अगर आपको अपने वचन पे विश्वास कराना, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो आप कहते हैं वो करते हैं। तो अच्छा सोचिए, अच्छा कहिए और अच्छा करिए। ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 3 चीज करेंगे तभी आप सत्य बोलने के करीब पहुंच पाएंगे। तभी आपको आप पे किसी का विश्वास आएगा। आप लोग पे लोग विश्वास क्यों करेंगे? क्योंकि तभी करेंगे जब आप सच बोलेंगे। अपने वचन पे जो आप कहेंगे वही करेंगे। जब ये अडिग रहेंगे तभी लोग आप पे विश्वास करेंगे और आपसे प्रेम करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आगे एक और कहानी है। हैंड्रेस कीजिए, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, राधे माता दी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। एक महिला अपने बच्चे को एक संत के पास ले गई। उसने संत से कहा, वैद्य ने मुझे बताया है कि मेरा बेटा मधुमेह का रोगी है और उसे चीनी और मिठाइयाँ खाना बंद करना चाहिए। लेकिन मेरे बहुत समझाने के बाद भी वह बंद नहीं करता है। चूंकि आप साधु पुरुष हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप उसे चीनी और मिठाइयाँ खाना बंद करने को कहेंगे तो वह आपकी बात सुनेगा और उसका जीवन बच जाएगा। संत ने कहा कि मैं बच्चे से आज यह बात नहीं कह सकता, इसे कल लेकर आना। निराश और घबराई हुई महिला अपने बच्चे को लेकर चली गई। अगले दिन फिर आई। संत ने बच्चे की ओर कठोरता पूर्वक देखा और कहा, मीठा खाना बंद करो। वह बच्चा इतना प्रेरित हो गया कि उ- उस दिन के बाद से उसने कभी दोबारा चीनी और मिठाइयाँ नहीं खाई। और उत्सुक माँ ने संत से पूछा, स्वामी जी, आपने मेरे बच्चे को यह बात कल क्यों नहीं कही? संत ने उत्तर दिया, क्योंकि कल तक तो मैं भी मीठा खा रहा था। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले क्या चीज है कि बालक जो कभी मीठा खाना नहीं छोड़ता। एक कहानी है जहाँ पे बताया गया है कि
अगर हम किसी को कोई चीज करने के लिए कहते हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें। ये कहानी का एक शीर्षक है। अगर कोई चीज को अगर हम कहते हैं दूसरे को तो सबसे पहले अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करें। एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि बेटा तुमको डायबिटीज है ना, और तुमको मीठा खाना छोड़ देना चाहिए, ताकि माँ उसको मीठा खाती है। अब बच्चा माँ की ओर देखता था, मीठा खाते हुए तो उसका मन भी करता था मीठा खाने के लिए। आप लोग को भी कई बार आपकी मम्मी या पापा चॉकलेट खाने के लिए मना करते होंगे तो आप लोग मानते नहीं होंगे, है ना। या हमेशा चॉकलेट आपको दिख जाता होगा, आपका मन करता होगा खाने का, है ना। तो अगर कोई कहीं भी हमें दिखता है, कोई भी अगर खाता है तो हमारा मन करता है। उसी तरीके से बच्चे का भी मन करता था, क्योंकि उसकी मम्मी खाती थी मीठा, लेकिन उसको मीठा खाना पसंद नहीं था। तो साधु पुरुष के पास ले गई, उससे कही कि गुरुदेव आप बोलिए बालक को कि मीठा ना खाए, इसकी सेहत का सवाल है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैं आप कल आइए, आज मत आइए, कल आइए अपने बच्चे को लेकर, मैं कल ही से बताऊंगा। तो सबसे पहले वो साधु भी मीठा खाता था, तो सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल किया उसने, है ना, मीठा खाना बंद किया। और उसके बाद जब बच्चे को कहा बेटा मीठा मत खाना आज से, तो बच्चा इतना प्रेरित हो गया मीठा खाना ही छोड़ दिया। तो उसकी माँ ने पूछा साधु से कि गुरुदेव आपने इसको ये ऐसा क्या कहा कि इसने बंद कर दिया मीठा खाना। उसने कहा कि पहले मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया, मैंने ये मीठा खाना छोड़ा। जब मैं मीठा खाना छोड़ूंगा तभी ना मैं दूसरों को बता पाऊंगा कि ये मीठा खाना सही है कि नहीं। मेरी आंखों में भी विश्वास था कि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है, तो बच्चे ने तुरंत उस चीज को मान लिया, है ना। तो कोई भी चीज अगर हम बोलते हैं, जो कहें वो करें, है ना। इसलिए जो हम बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं किसी को कि मीठा खाना छोड़ दीजिए, क्या हम मीठा खा रहे हैं कि नहीं। अगर हम मीठा खा रहे हैं, अगर हम कोई चीज कर रहे हैं और वो दूसरे को हम कहेंगे कि बेटा वो चीज छोड़ दो, वो चीजें कभी भी वर्कआउट नहीं करेंगी, कभी चीज वो चीज कामयाब नहीं करेंगी। लेकिन अगर वो चीज हम खुद कर रहे हैं और दूसरों को हम वो सीख देते हैं, तो जो डेफिनेटली जो हम काम कर रहे हैं वो दूसरों पर भी लागू होगी। हमेशा ये हमें करना चाहिए, किसी को कहने से पहले खुद पे वो चीजें हमें अप्लाई करना चाहिए कि हम वो चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, आगे कौन पढ़ेगा। एक और कहानी है ईमानदार लताहार, हैंड रेस कर लीजिए। हरे कृष्ण नित्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी बोलिए। ठीक है। ईमानदार लकड़हारा। एक दिन एक लकड़हारा सूखे हुए शीर्ष वृक्ष ढूंढता हुआ एक झील के पास आ पहुंचा। वह एक सूखा पेड़ पर चढ़ गया और उसकी छोटी शाखाएं काटने लगा। अचानक उसके हाथ में कुल्हाड़ी फिसली और झील में जा गिरी। लकड़हारा रोने लगा क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था। वो झील के किनारे गहरी चिंता में खड़ा हो गया। तभी जल के देवता वरुण देव अपने हाथ में चांदी का चमकती हुई कुल्हाड़ी लेकर झील से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, क्या हुआ? चांदी की कुल्हाड़ी आपकी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है। जल के देवता दूसरी बार झील में गए और सोने की चमकती हुई कुल्हाड़ी के साथ फिर से प्रकट हुए और कहा, क्यों, ये सोने की कुल्हाड़ी आपकी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं, ये भी मेरा नहीं है। वरुण देव फिर से गए और उसे इस बार वो लोहे की कुल्हाड़ी से साथ प्रकट हुए। उसके हाथ थोड़ा सा टूट गया था। क्या ये लोहा का कुल्हाड़ी आपकी है? लकड़हारे ने कहा, हाँ मेरे भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वरुण देव ने कहा, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आप एक ईमानदार व्यक्ति हो। कृपया अपना लोहे की कुल्हाड़ी के साथ चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी स्वीकार करें। लकड़हारे ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये समाचार लकड़हारा का पड़ोसी को मिला और वो लोभी से विचार करने लगा। तब जल के देवता प्रकट हुए और वो भी झील के किनारे गया और पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक शाखा को काटने के ढोंग किया। तब उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी झील की फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने शुरू किया। झील से वरुण देव प्रकट हुए और पूछा, आप क्यों रो रहे हो?
पड़ोसी ने अपने दुख को कारण बताया। वरुण देव झील से गए और सोने की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आए। वे देखकर पड़ोसी खुश हो गया। उसने तत्काल कहा, हे भगवान, आपने इस कुर्सी ढूंढ यही मेरी है। इतना कहकर लकड़हारे ने कुल्हाड़ी झपटने के लिए अपना हाथ आगे किया। तभी वरुण देव ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको श्राप दूं, यहाँ से चले जा। कोई भी सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ी नहीं काटता है। तभी उस पड़ोसी को होश आ गया और वो तुरंत भाग गया। नैतिक शिक्षा, सच्चाई अपना पुरस्कार लेकर जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये कहानी हो सकता है आपने कभी अपने स्कूल के किताब में पढ़ी हो। तो बहुत अच्छी कहानी है, जहाँ पे एक व्यक्ति जो है पेड़ पे लकड़ी काट रहा होता है और उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है नदी में। अब वो सोचता है कि अब लकड़ी कैसे काटेगा, अपने घर की आजीविका कैसे चलाएगा। तभी जो जल के देवता होते हैं वरुण देव प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम दुखी क्यों। तो व्यक्ति कहता है कि मेरी कुल्हाड़ी जो है झील में गिर गई है और मैं कैसे इसको लूं, क्योंकि मुझे घर की आजीविका चलानी है, लकड़ी काटना है। तो वरुण देव कहते ठीक है, मैं ढूंढ के लाता हूँ। तो वरुण देव गए और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुई। तो उसने लकड़हारे से कहा, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। तो लकड़हारा बहुत ईमानदार है, उसने कहा नहीं वरुण देव, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। वरुण देव गए, फिर झील में से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए और कहा लकड़हारे से कि क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। तो लकड़हारे ने कहा नहीं वरुण देव, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर अंत में वरुण देव एक लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर आए, है ना, जो कि उसी की कुल्हाड़ी थी। और वरुण देव ने पूछा लकड़हारे से, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। तो लकड़हारे ने कहा हाँ वरुण देव, ये कुल्हाड़ी मेरी। और उसने वरुण देव को धन्यवाद कहा। तो फिर वरुण देव ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम पे प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें इस चांदी की और सोने की कुल्हाड़ी और साथ में लकड़ी की कुल्हाड़ी तुमको देता हूँ। ठीक है। तो यह जब उसकी बात पड़ोसी को मालूम चली तो उसका पड़ोसी भी सोचा कि मैं भी कुल्हाड़ी गिराऊंगा झील में और मुझे भी वरुण देव प्रकट होकर सोने की कुल्हाड़ी देंगे। अब उसको थोड़ी मालूम था कि ये जो लकड़हारा था ईमानदार था, है ना, इसने सोने की कुल्हाड़ी मांगी नहीं थी। उसने कहा कि जब वरुण देव प्रकट होंगे सोने की कुल्हाड़ी मांग लूंगा मैं। तो ये जो पड़ोसी था ये झूठा बर्ताव करने लगा, पेड़ पे चढ़ा, झूठे मूठे जो ब्रांच काटने लगा पेड़ का और जानबूझ के उसे कुल्हाड़ी जो झील में गिरा। फिर वो बैठ के रोने लगा। वरुण देव प्रकट हुए, वरुण देव ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो। तो पड़ोसी ने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी जो है झील में गिर गई है, कृपया मेरी कुल्हाड़ी लौटा दें। तो वरुण देव गए और सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। अब कहें कि क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। तो अब ये तो लालची व्यक्ति था, वो कहा कि हाँ, ये हाँ कहूंगा तो मुझे सोने की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। तो उसने कहा कि हाँ हाँ मेरी कुल्हाड़ी सोने की। तभी वरुण देव ने कहा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा अगर तुम झूठ बोलते हो। क्या कोई सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है क्या। जिस समय वरुण देव ने कहा चले जाना नहीं तो तुम्हें श्राप दे दूंगा। और ये फिर पड़ोसी जो लालच से खड़ा हुआ था, है ना, इस श्राप की बात सुनकर ये उल्टे पांव दौड़ के भाग गए। तो यहाँ पे शिक्षा क्या मिलती है, सच्चाई हमेशा अपना पुरस्कार लेकर जाती है। अगर आप सच बोलते हैं, अगर हमेशा कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। हैंड रेस कौन कर रहा है। हैंड रेस कर ली तो आप पढ़ना चाहें। हरे कृष्णा प्रभु जी। जुआ खेलना या किसी प्रकार का सड़ा लगाना कर्म सत्यता के उचित मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ आवाज कैसा दिक्कत आ रहा है, एक सेकंड। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है। हाँ पढ़िए। जुआ खेलने का पापूर्ण कम सत्यता के उचित मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जुआ खेलने से मुझे आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। एक काम कीजिएगा, आपको फिर से इस मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कुछ इशू आ गया, आ गया। एक बार और सभी लोग कीजिएगा मीटिंग और वापस ज्वाइन कीजिएगा इसको। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन कीजिए जितने भी लोग।